हे गाइस, सो वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। टुडे इज़ 23rd ऑफ जून एंड आज मैं सुबह सुबह ही वीडियो कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी 22nd ऑफ जून का अपना स्टडी अपडेट्स, मतलब मैंने क्या क्या करा कल। तो देखो, ये है सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। मैं सबसे पहले आपको फिजिक्स का बता दे रही हूँ बिकॉज मैंने फिजिक्स का कल इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो दिस इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड दिस इज़ MCQs। इसके कुछ क्वेश्चंस करे थे, मतलब ये सारे क्वेश्चंस बैच से ही थे, वही मैंने अच्छे से किए। इसमें से क्वेश्चंस ये PYQ से भी है, बहुत से, ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 10, हाँ 10 क्वेश्चन। तो दिस इज़ फिजिक्स का, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, इतना ही है। इसके बाद हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। सो दिस इज़ टारगेट केमिस्ट्री। तो जो केमिकल काइनेटिक्स मेरा हो चुका था, आपको मैंने बता दिया था, तो उसके मैंने PYQs किए, टिक नहीं किया है इसमें भी। एंड आई थिंक मेरे कुछ 34 यहाँ तक PYQs हो चुके हैं। बाकी का आज मैं ये आगे का आज करूँगी। ज़्यादा मैं एक दिन में नहीं कर पाई कल, क्योंकि बाकी के भी टॉपिक्स करने हैं। टोटल 109 है, तो देखते हैं आज मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ। तो ये किया मैंने। इसके बाद दिस इज़ मेरा सोल्यूशन, आपको मैंने बोला था मेरा चल रहा है, तो उसका मैंने आगे का पार्ट किया। तो आगे का पार्ट यहाँ से था, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अरील हैलाइड्स। दिस ये वाला सारा पार्ट ना थेरोटिकल है, इसमें डेफिनेशंस वगैरह ये सब रटने का ज़्यादा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह इसमें। तो ये मैं पहुंची हूँ यहाँ तक। इसके आगे वाला लेक्चर मुझे मिला नहीं, इसलिए कल मैं इसे नहीं कर पाई। तो चलो आज करेंगे। देन दिस इज़ ये क्या है भाई, अरे यार सॉरी, ये मैं अभी आपको बताया ना ये देखो कितना कन्फ्यूजन होता है। ये था अपना हेलोजेंस का, ये सब, हाँ ये हेलोजेंस का था, सॉरी गाइड्स। एंड दिस इज़ सॉल्यूशंस। आप भी देखो, ये है सॉल्यूशंस। तो इसमें मैं पहुंची हूँ हेनरीज लॉ के आगे से, बस हेनरीज लॉ के 2-3 क्वेश्चंस तक। अब रॉल्ट्स लॉ आज करूँगी मैं। इसका ही मुझे आगे वाला लेक्चर नहीं मिला, हेलोजेंस का मिला है गाइड्स। देन मैथ्स का मैंने कल बहुत सा किया। मैथ्स का जैसे कि मेरा सिलेबस मतलब बहुत कुछ हो चुका है, बट मैं भूलूँ ना, इसलिए मैं रिवीजन भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने मैथमेटिक, मतलब मैं फिर से शुरुआत से एक चैप्टर का एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करने लेने वाली हूँ, मतलब लिया है। तो दिस इज़ मैथ्स की मैथमेटिकल लॉजिक 1.1। ये देखो, बहुत से क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज पे बहुत बड़े हैं। रिवीजन करने जाऊँ तो मतलब 10th तक कैसे होता था, एक दिन एक एक्सरसाइज से हम रिवीजन करते थे। अब एक्सरसाइज इतने बड़े हैं कि एक एक्सरसाइज कंप्लीट करना भी मुश्किल हो जाता है। किया, मैंने 1.2 भी किया है, 1.3 भी किया है, मैंने बहुत किया है, इसलिए बड़ा लग रहा है। अभी मैं सोचूँ, ये देखो, और मैंने अच्छे से लिख के सॉल्व किया, इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम गया। मतलब मैंने बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से हम लिखेंगे उसी टाइप से मैंने सॉल्व किए हैं। CET के क्वेश्चंस करते वक्त उससे मैं रफ में करूँगी, बट इसको मैंने अच्छे से किया है ताकि मुझे बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आए। देन इसके बाद मैंने मैथमेटिकल लॉजिक के जो बोर्ड का, दिस इज ये टारगेट का बुक है बोर्ड्स के PYQs का। इसमें से मैंने मैथमेटिकल लॉजिक के PYQs सॉल्व किए हैं। ये सारे नहीं हुए अब तक, कुछ बचे हैं लास्ट पेज तक, हाँ आई थिंक, हाँ या इसके पीछे का सब हो चुका है। यहाँ से आगे का मैं आज करूँगी। इसे भी लिख के सॉल्व करना चाहती हूँ, बट इतना टाइम नहीं मिल पाया, तो आज मैं इसे लिख के सॉल्व करूँगी अच्छे से। तो ये किया मैंने। एंड इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। देखो मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ट्रिगोनोमेट्री में, आपको एक बार दिखाई देती हूँ। बहुत ज़्यादा गलत भी हुए थे 1-2 क्वेश्चंस। ये देखो कितना कैसे दिखता है ना ये, मस्त। ये देखो, इसमें बीच बीच में फार्मूलाज भी लिखे हैं मैंने। इतना है, ज़्यादा नहीं है, बट है ज़्यादा। सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा लगता है, बाद में देखते हुए कम लगता है। सो दिस वॉज मैथ्स। तो इतना ही मैंने कल पढ़ाई की थी। CS एंड इंग्लिश का कुछ हो नहीं पाया। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड मेरे साथ इस जर्नी में ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।